का भी है। चलो इसके बाद बताते हैं भाई सुदीप्ता, 1 मिनट वेट करो तो ट्राई करो तुम। तो एस थीटा विद स्क्वायर रीजन इन द 4 वर्टिसेस, ऐसा कुछ दिख रहा है। यस सर, स्क्वायर बनेगा। अच्छा ये ऐसा स्क्वायर नहीं है, जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे 0 थीटा, थीटा सर जीरो, थीटा थीटा ही होगा। माइनस थीटा 0 एंड 0 माइनस थीटा, इसको ज्वाइन करके स्क्वायर बना दिया है ना ये। अब एक्स वाई अच्छा ऐसे यूनिफॉर्म, बनाया है। हाँ यही है ना, देखिए पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, पहले पॉइंट, 4 पॉइंट लोकेट कीजिए ना, 4 पॉइंट क्या क्या बनेंगे, यही तो बनेंगे। यही बनेगा यस। हाँ अब क्या है यहाँ पे, एक्स वाई फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ बताइए। 1/एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस, जो भी आएगा 1/एरिया, और सपोर्ट उसके हिसाब से देख लेंगे। 1/2 थीटा स्क्वायर इंटू 4, 2 थीटा स्क्वायर आएगा। तो ये थीटा थीटा है ना, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना आएगा, √2 थीटा। तो 2 थीटा हम्म, स्क्वायर आ गया, तो 1/2 थीटा स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए आपकी क्या होगा, है ना। तो इसमें है, अब पूछना क्या चाह रहा है, एक्स वाई आर अनकोरिलेटेड, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप फाइंड करेंगे, आप को अगर को वेरियंस एक्स वाई का फाइंड करेंगे ना बाय डेफिनेशन, तो ये 0 आएगा, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट में एक दूसरे का इंटरफेरेंस रहेगा। बताइए इसका ग्राफ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, ये पता आपको इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। यस सर। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जब आप लिखेंगे ये आएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज मॉड इक्वल टू वाई। थीटा, चेक कीजिए। यस। तो ये तो डिपेंडेंट हो गया ना, यस सर। तो डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप मेथड से आपको वेरिएंस निकालेंगे, जैसे आप वेरिएंस नॉर्मली निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो ये 0 आएगा। और जीरो, कोवेरियंस 0 आना गारंटी तो नहीं देता इंडिपेंडेंस का, तो इसीलिए यस यस। गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ देख के पता चल रहा है कि नॉट इंडिपेंडेंट, और कोवेरियंस मेथड से निकालेंगे 0 आ जाएगा, यही डाउट होगा आपका। देखिए और क्या है, हाँ कह रहा है एक्स प्लस वाई कैन नॉट एक्सीड थीटा, सही बात है। अगर इनसाइड रीजन लेंगे तो लेस देन इक्वल टू कर देंगे, फिर बाउंड्री लेंगे तो वैसा हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रीजन है 4 वर्टिसेस, तो ये लेस देन इक्वल टू, सही बात है, बाहर जाकर 0 हो जाएगा। एमएलई निकालना आ रहा है, एमएलई एमएलई वैसे कैसे? ही, हाँ। एमएलई कैसे होगा? लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लीजिए, क्या होगा लाइक्लीहुड फंक्शन, तो लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ ही होगा। अब बताइए पीडीएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अच्छा हाउ डू यू मैक्सिमाइज थिंग्स, ये जैसे यहाँ पे है, डिफरेंशिएट। देखिए थीटा मोर देन इक्वल टू मॉड x1 प्लस मॉड x2, ना मॉड x1 प्लस मॉड y1, थीटा इज मोर देन इक्वल टू मॉड x2 प्लस मॉड y2। अब थीटा इन दोनों से बड़ा है, इसका क्या मतलब है, कॉमन सोल्यूशन क्या है इसका, थीटा इज मोर देन x1, थीटा इज मोर देन x2, तो क्या लिखते हैं आप, इफ एंड ओनली इफ थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स बोथ, ऑफ। ना मोर देन इक्वल टू तो मैक्स आएगा, लेस देन इक्वल टू मीन आएगा। तो यही आ गया एमएलई आपके पास, बस आपको दिखाना है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एमएलई है। मैक्स वैल्यू ना। नहीं, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो एक्स जितना बढ़ाएंगे फंक्शन उतना कम होती चली जाएगी, तो मुझे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मुझे, मिनिमम लेना तो पड़ेगा। मिनिमम क्या होगा, यही होगा, क्योंकि थीटा इससे ज़्यादा है, तो मिनिमम तो यही होगा, तो दिस इज द एमएलई। कहने का मतलब ये है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन, आपको समझ आया कि नहीं आपको, लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/2 थीटा स्क्वायर, थीटा थीटा स्क्वायर। मोर देन इक्वल टू टी, टी मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ, ये टी है, तो मतलब थीटा बिलोंग्स टू टी से इन्फिनिटी, तो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है इंटरवल टी से इन्फिनिटी में, तो किस पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करेगी, और टीपी हो जाएगा। तो बस टी इज एमएलई। ओके सर, थैंक यू। ठीक है थैंक यू, हाँ चलिए सुदीप्ता आपका डाउट रह गया, हाँ तो हाँ सर।